Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 24. Your chapter is बार ग्राफ. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 24 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बार ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे. बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ. बार ग्राफ को हम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं. बार ग्राफ क्या होता है? ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of numerical data in the form of rectangles of equal widths and varying heights. जो बार ग्राफ हमारा होता है इसको भी हम क्या करते हैं? पिक्टोरियल मतलब जो नंबर वाले जो डेटा होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से चित्रमय तरीके से हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं. किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. जैसे ये नीचे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा ना, ये क्या है? यही हमारा बार ग्राफ है. इसी में क्या करते हैं? जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे, गिव बिलो इन द बार ग्राफ शोइंग द मार्क ऑब्टेन बाय तरुण इन 5 सब्जेक्ट इन ए एनुअल एग्जामिनेशन. अब इस बार ग्राफ में क्या बताया है, क्या शो कर रहा है कि तरुण जो है अपने 5 सब्जेक्ट में जो उसका एनुअल एग्ज़ाम हुआ था वो अपने 5 सब्जेक्ट में कितने कितने उसने मार्क्स पाए हैं वो इस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क ऑब्टेन बाय तरुण इन एनुअल एग्जामिनेशन. एनुअल एग्जामिनेशन में तरुण ने कितने मार्क्स पाए हैं वो दिया गया है. तो ये जो हमारा ये उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे मार्क उसके दिए हुए हैं. ये देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. और ये जो एक एक कॉलम है वो एक एक नंबर का है, 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेके 10 हो रहा है. तो बीच का ये कितना होगा? 35 होगा. तो यहाँ दिख रहा है कि हिंदी में उसने कितने मार्क्स पाए हैं तो 35. 30 यहाँ है, देखिए ये एक एक नंबर का है तो यहाँ पे आया 35. इंग्लिश में उसने कितना? 52. मैथ्स में उसका कितना मार्क्स है? 70. साइंस में कितना है? 30. और सोशल स्टडी में कितना है? 23. ये बार ग्राफ में दिया. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिए हैं. रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब क्या करना है, इसको पढ़ लिए हम बार ग्राफ में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है. अब उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है. पहला क्वेश्चन पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द लोवेस्ट मार्क्स. लोवेस्ट मतलब सबसे कम किस सब्जेक्ट में उसने पाया. तो देखिए बार ग्राफ में दिख रहा होगा किस सब्जेक्ट में. तो ये देख रहे हैं कि सोशल स्टडी में उसने सबसे कम मार्क्स पाया. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए आंसर लिखा है तरुण गेट्स द लोवेस्ट मार्क इन सोशल स्टडी. सोशल स्टडी में सबसे कम मार्क्स पाया है. फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क. हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा किस में पाया था? देखिए ये मैथ्स में 70. तो तरुण गेट्स द हाईएस्ट मार्क इन मैथ्स. सबसे ज़्यादा किस में पाया? मैथ्स में. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन इंग्लिश. अब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में उसने कितने नंबर पाए हैं. तो इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना नंबर है? 52. तो कितना जगह? 52. फिर फोर्थ लास्ट क्वेश्चन इसका दिया है, इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट लेस देन 50 मार्क्स. किस किस सब्जेक्ट में तरुण ने 50 से कम मार्क्स पाया है. तो देखते हैं. हिंदी में 35 ये भी है, पहला सब्जेक्ट हिंदी हो गया, हिंदी में 50 से कम है. साइंस में भी 50 से कम है और सोशल स्टडी में भी 50 से कम है. ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसने उसने 50 से कम मार्क्स पाए हैं. और इंग्लिश में तो 52 है तो ये तो होगा नहीं. और मैथ में कितना है? 70. ये भी नहीं होगा क्योंकि क्या पूछा था? लेस देन 50, जो 50 से कम है. तो यही 3 सब्जेक्ट लिख देंगे, हिंदी, साइंस और सोशल स्टडी में तरुण ने सबसे कम मार्क्स पाया. तो इसी तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको बार ग्राफ अच्छे से रीड करके उसका आंसर देना होगा. अब एक्सरसाइज को देखते हैं. एक्सरसाइज देखते हैं 24. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो. ये बार ग्राफ दिया है. क्या लिखा है? मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन. स्टूडेंट है जो अपने एग्जामिनेशन में किस किस सब्जेक्ट में मार्क पाए हैं वो दिया हुआ है. ये मार्क्स दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके पूरा दिया है. और इंग्लिश में कितना है? तो देखिए इंग्लिश में ये कितना मार्क्स पाया? 40 मार्क्स पाया. हिंदी में देखते हैं, हिंदी तो ये देखिए बीच में है तो एक 1 नंबर का होता है. तो 55 मार्क्स किस में पाया है? हिंदी में. 40 मार्क्स आपका इंग्लिश में. मैथ्स में देखिए 70 मार्क्स. और साइंस में 25 मार्क्स. ये दिया हुआ है बार ग्राफ. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो.
अब केयरफुली से रीड करिए। अब इसका क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। इस बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या दिया गया है। तो इस बार ग्राफ में यही ना दिया गया है कि स्टूडेंट है वो अपने सब्जेक्ट में, अपने एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट में कितने कितने उसने मार्क्स पाए हैं, वही इन्फॉर्मेशन दिया है। तो लिखेंगे, खाली यहाँ ऊपर हम आंसर लिख देते हैं फर्स्ट का, ठीक है। तो लिखेंगे द गिवन बार ग्राफ shows the mark obtained by a student, कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, in each of the 4 subject in an examination। यही इंफॉर्मेशन है, अपने एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट में उसने कितने कितने मार्क्स पाए हैं। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया, यही इंफॉर्मेशन दिया था इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। पुअरेस्ट मतलब सबसे खराब, किस सब्जेक्ट में मार्क्स, किस सब्जेक्ट में पूछा है, यहाँ पे मार्क्स नहीं पूछा है, किस सब्जेक्ट में सबसे उसका खराब मार्क्स है। तो देखिए सबसे खराब आपको दिख रहा होगा, हाँ साइंस, साइंस में उसका सबसे क्या है, खराब मार्क्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइंस। आंसर लिख के आंसर 2 हो जाएगा आपका साइंस, क्योंकि साइंस में सबसे 25 नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे खराब वही है, साइंस हो गया। थर्ड देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा किस में है, मैथमेटिक्स में है। तो आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स हो गया। लास्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द गेट मोर देन 40 मार्क्स। अब मोर देन है मतलब किस किस सब्जेक्ट में उसने 40 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। तो ये तो कम है, ये भी इंग्लिश भी कम, 40 है, 40 से क्या ज़्यादा। तो एक हिंदी दिख रहा है और एक मैथ। तो आंसर हो जाएगा हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें उसने 40 से ज़्यादा मार्क्स क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो ऐसे इसको क्या करना है, इसी तरह बार ग्राफ को रीड करना है और जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड उसका आंसर आपको देना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ये बार ग्राफ की कॉपी में ये फिगर बना लेंगे और फिर क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर उसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फिर सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह है, रीड करेंगे और फिर क्वेश्चन से रिलेटेड है उसका आंसर आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। बार ग्राफ है, इंफॉर्मेशन दिया है, इसको देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस बार ग्राफ में क्या दिया है, बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक। एक फैक्ट्री है जो क्या करती है, 5 वीक में कितने कितने नंबर ऑफ साइकिल वो बनाती है, वो उसका दिया है। फर्स्ट वीक में कितना, सेकेंड वीक में कितना, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में और फिफ्थ वीक में कितना कितना वो साइकिल बनाती है। ये देखिए 0 100 200 ऐसे करके ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट वीक में 600 बनाती है, सेकेंड वीक में 1000, थर्ड वीक में 800, फोर्थ वीक में 500 और फिफ्थ वीक में 700। ये वो क्या करती है, इतना साइकिल बनाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब किस वीक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा साइकिल बना है। तो देख रहे हैं कि सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा किस वीक में, सेकेंड कितना 1000 बना है। तो लिख देंगे सेकेंड वीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वीक। इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम। मिनिमम मतलब सबसे कम, जिसका बार ग्राफ सबसे कम होगा ये फोर्थ वीक में। देखिए 500 किया है, तो बस आप लिख देंगे, बस वीक पूछा है किस वीक में, तो फोर्थ वीक हो गया। अब थर्ड, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक। अब इस पूरे 5 वीक का एवरेज क्या निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो पूरा टोटल 5 वीक में कितने कितने प्रोडक्शन हुए हैं उसको ऐड करेंगे और फिर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वीक में कितना हुआ है, ऐसे करेंगे आप।
एवरेज निकालना था, तो एवरेज का फार्मूला होता है द सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कहने का मतलब जितना क्वांटिटी दी है प्रोडक्शन, उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और कितना वीक है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द दिस 5 वीक इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल वीक, मतलब पाँचों वीक मिला के कितने प्रोडक्शन हुए उसका सम, और अपॉन नंबर ऑफ वीक से क्या कर देंगे, कितने नंबर ऑफ वीक हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 वीक हैं, तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट वीक में कितना प्रोडक्शन हुआ था साइकिल का, 1000, सेकेंड वीक में 600, थर्ड वीक में 800, फोर्थ वीक में 500 और फिफ्थ वीक में 700। सबका सम निकाल लेंगे, और टोटल कितने वीक हैं, तो 5 वीक हैं, तो अपॉन 5। अब सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600, और फिर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो मतलब एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 720 पर वीक। इतना उसका क्या होगा, एवरेज प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक। अब कह रहा है कि कितने साइकिल फर्स्ट 3 वीक में प्रोड्यूस किए गए हैं। तो फर्स्ट 3 वीक मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही तीनों वीक हम लेंगे। तो फर्स्ट वीक में कितना था, तो देख लेते हैं, हाँ 600, तो 600 प्लस सेकेंड वीक में 1000, थर्ड वीक में कितने हैं, तो 800 लिख लेंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल पता चल जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 2400 साइकिल्स आएंगे ये 3 वीक में। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह है, इसको स्टडी करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।